हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम देखते हैं कि राही के शॉप खरीदने के बाद जो होते घर में सभी डरे हुए हैं। यहाँ पे अनुपमा सबको चेतावनी देती कि वो राही है, उसका गुस्सा आप लोग जानते हैं, इसलिए ज़रा संभल के गेम खेलने की कोशिश भी मत करना। और बार आप तो कम से कम यहाँ पे मैं भी उसके गुस्से को नहीं झेल पाऊंगी, तो आप लोग जो भी खेलना जो भी करना बचा के। यहाँ पे हम देखते हैं कि राही और राधा की मस्ती चल रही है और अनुपमा के वो आगे पीछे खड़े हुए हैं। जहाँ पे राही गलती से अनुपमा को कहती मम्मी हट जाइए, जहाँ पे अनुपमा ये शब्द सुन के उसके कान जैसे तरस जाते, उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है। तभी यहाँ पे राधा जो होती है झूमते हुए किचन में पहुंचती है, जहाँ पे बा का गुस्सा फूट पड़ता है उस बच्ची को देख के। और बा उसे सुनाने लगती है कि देख तू अगर ऐसे करेगी ना तो नहीं चलने वाला, ये किचन है तेरा घर नहीं जो इधर उधर फुदकती रहती है, समझे कि नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। राही को ये शब्द सुन के बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन जब बा देखती है कि राही वहाँ पे खड़ी है तो बा अपने शब्द को ही पलट लेती है। यहाँ पे सब अपना सर झुका के ऐसे फेक स्माइल दे रहे थे अनुपमा को। तो यहाँ पे माँ बोलती इतना तो मैं अपनी सास से भी नहीं डरी जितना तो मैं इन दो माँ बेटियों से डर रही हूँ। ये लोगों तो ने अलग ही तांडव मचा के रखा है भाई, मुझे तो बच के ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे पाखी बोलती है हाँ बा संभल के। बा कहती है मुझे तो एक एक पैर एकदम सावधानी से रखने पड़ेंगे इन लोग के चलते ही। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे प्रेम जो है वो एकदम उदास बैठा हुआ है राही के किचन के शॉप के बाहर। तभी यहाँ पे राही आती है, वो बोलती है कि यू ऐसे क्यों मुंह लटका के बैठे हो। बट प्रेम जो होता है वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे प्रेम इसलिए चुप है क्योंकि वह राही की और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता है अनुपमा की तरफ। वो देखता है कि वह राही जो अपनी माँ से बहुत बदतमीजी करे, इसलिए यहाँ पे प्रेम को हर्ट हो रहा है। यहाँ पे वह राही बोलती है बोलोगे भी सड़ू सा मुंह क्यों बना के रखे, तुम्हारे सड़ू से मुंह बना रहे हो इसलिए मेरा जो ये किचन है उसकी भी शोभा खत्म हो रही है। यहाँ पे प्रेम बोलता है तो क्या करूँ, आप तो अपनी माँ की इज्जत नहीं करती, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करती, वो आपके लिए अपनी फैमिली से लड़ जाती है, क्या क्या नहीं सुनती है। अरे एक बार कहने से उन्होंने अपनी बिजनेस अपना किचन आपके नाम कर दिया, आपने पैसे मांगे दे दिया, आपके साथ चले, लेकिन अब पता नहीं आपको क्या चाहिए। आप उनका रिस्पेक्ट तो छोड़ो, आप उनसे सही मुंह से बात भी नहीं करती है। यहाँ पे राय बोलते हैं मुझे पता था अगर तुमको फालतू बात करनी है अनुपमा जी के बारे में तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और प्लीज बी प्रोफेशनल, तुम यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मुझे तुम्हारा हमेशा सजेशन नहीं चाहिए रहता है, समझे। यहाँ पे जॉब करते हो अच्छे से रहो। यहाँ पे प्रेम बोलता है मुझे फिर ऐसे जॉब नहीं करना, आई एम क्विट। यहाँ पे फिर राय बोलती है तो छोड़ दो, तुम्हारे जैसे हजारों मिलेंगे। तो प्रेम बोलता है मिलेंगे हजारों, लेकिन इतना वफादार और काम के प्रति इतना ज्यादा मोटिवेट कोई नहीं मिलेगा, आप कर लेना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा बोल के फिर प्रेम जो होता है वो अपनी जीप में सामान रख के जाने ही लगता है और उसको मन में बहुत ही गुस्सा रहता है और वो बोलता है ठीक है मेरे जैसे हजार मिलेंगे तो रख लेंगे ये लोग, मैं तो जा रहा हूँ। प्रेम जैसे ही अपनी जीप स्टार्ट करता है तभी वो देखता है कि रास्ते में आके अनुपमा खड़ी हो जाती है और अनुपमा जो होती है उससे ना करती है, उसे बोलती तुम मत जाओ, लेकिन यहाँ पे प्रेम नहीं मानता, बोलता है प्लीज मैम मुझे जाने दीजिए। यहाँ पे अनुपमा जो होती है हाथ जोड़ के विनती करने लगती है, तो प्रेम जो होता है वो तुरंत उतर जाता है और वो हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आप ऐसा मत करिए, आप माँ के समान है, प्लीज ऐसा मत करिए मैम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अनुपमा के गले लग जाता है, बोलता है ठीक है मैं आपके कहने में नहीं जाऊंगा। अनुपमा बोलती तुम मेरे और मेरी बेटी के बीच की कड़ी हो, तुम चले जाओगे तो मैं जीना ही छोड़ दूंगी, प्लीज मत जाओ। तभी यहाँ पे जानकी बेन जो राही से कह रही होती कि अब प्रेम चला गया अब कैसे किचन कोई संभालेगा, वो चुटकियों में काम खत्म कर देता था। लेकिन जैसे वो लोग किचन खोलते देखते हैं यहाँ पे प्रेम ऑलरेडी सेटअप के साथ रेडी है और अपना किचन में काम कर रहा है। यहाँ पे तो सबके होश उड़ जाते हैं। जानकी बेन कहती है अच्छा हुआ प्रेम बाबा तू चला आया, नहीं तो हम तो एकदम डर से गए थे कि कैसे इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करेंगे। प्रेम बोलता है कि अरे मैं कहीं जा सकता हूँ क्या आप लोगों को छोड़ के, मुझे पता है चलो आप लोग भी काम पे लग जाओ, मैंने वैसे काम स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे राही बोलती है ठीक है अब सब लोग काम स्टार्ट कर दियो, तो यहाँ पे कुछ नए रूल है, यहाँ पे सबको कल सुबह तक 9 बजे आ जाना है, ना ही कोई लेट आएगा ना ही कोई लेट तक रुकेगा। मैंने एक रजिस्ट्री फाइल बना दी जहाँ पे सबको अपनी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे जानकी बेन बोलती कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग तो यहाँ पे किचन में काम करने आते हैं, सब अपना घर का काम खत्म करके आते हैं। तभी यहाँ पे राही बोलती है ये कोई आपका किचन नहीं है, ये बिजनेस है, यहाँ पे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ये जॉब है, मुझे भी प्रोफेशनल है और आपको भी प्रोफेशनल बनना है, इसलिए जो भी आएगा यहाँ पे एंट्री करेगा चुपचाप और उसके बाद वो चला जाएगा, मुझे बाकी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे प्रेम को राही का फिर से बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे प्रेम चुप रहता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पे अनुपमा और माही आ जाती है। फिर वहाँ पे राही जो होती है जाती है और वह अनुपमा और माही से बोलती है 1 मिनट आप लोग ऐसे नहीं आ सकते, आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्ट्री में कि आप लोग यहाँ पे अंदर आए हैं। तो अनुपमा बोलती है ये क्या है। तो यहाँ पे राही बोलती है नया रूल है, नया बिजनेस का नया रूल और मैं इस बिजनेस की मालकिन हूँ। यहाँ पे माही बोलती है इस रूल को नहीं फॉलो करना चाहती, वो बोलती है कि ये अनुड़ी का किचन, मैं चाहे जब आ सकती हूँ, मैं नहीं करने वाली इसमें एंट्री। राही बोलती है अनुपमा जी का था, अब ये मेरा किचन है, शायद तुम भूल रही हो और बिना मेरे परमिशन के तुम नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। और इसमें तुम लोग इतना पर्सनल क्यों रहे, प्रोफेशनल्स के लिए ही मैं कह रही हूँ, तुम एंट्री करोगी तुम आओगी, इसमें इतना पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें गलत क्या है। यहाँ पे राही बोलती नहीं ये मैं नहीं
नहीं करूँगी। उसके बाद अनुपमा जो होती है वह एक माही को समझाती है, फिर बोलती ठीक है नए रूल आ रहे हैं हम मानेंगे, लेकिन अगर राही तू सोच रही है कि नए रूल एक ही दिन में कोई फॉलो करेगा तो ये गलत सोच रही है। एक दिन में कोई रूल फॉलो नहीं करता है, ऐसे तो नहीं होता। तुझे भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। रूल अच्छा रहा, नियम अच्छा रहा तो पालन किया जाएगा, लेकिन वो पहले देखा जाएगा कैसा है, लोगों के साथ बर्ताव सही होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माही, प्रेम और अनुपमा जो थे किचन में एकदम मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे राही जो होती है वो अपनी रजिस्ट्री और लैपटॉप के साथ गुम रहती है, लेकिन यहाँ पे अनुपमा, प्रेम और माही जो होते हैं वो किचन को एंजॉय करके खाना पका रहे होते हैं एकदम शेफ की तरह। यहाँ पे एकदम संगीत उंगीत गाया जा रहा होता है, एकदम मन को भा रहा होता है। तभी वहाँ पे जानकी आती है और अनुपमा से कहती है अनुबेन मुझे आपसे कुछ बात बोली। अनुपमा बोलती है हाँ बोलिए जानकी बेन। तो वहाँ पे जानकी बेन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि राही कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात, पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होना अच्छी बात नहीं। आप जरा राही को संभालिए, ऐसा ना हो अभी भी पंख मिले हैं उसको, ऐसे उड़ने के बजाय गिर न जाए। अनुपमा कहती है हाँ ठीक है, लेकिन अनुपमा को भी यही डर सता रहा है कहीं ऐसी गलती ना हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राही जो होती है वह शाह हाउस में अपने सक्सेस के धमाके फोड़ रही, तो बोलती है कि आज मैंने कितने सक्सेस हासिल किए, आज तो मैंने ये कर लिया, ऑर्डर मिल गया। तभी पता चलता है कि पुलिस वहां पे आई है, सब लोग इससे शॉक हो जाते हैं। राही तो एकदम से डर जाती है। फिर यहाँ पूछा जाता है पुलिस क्यों है। पुलिस बोलती है कि हम लोग यहाँ पे चीटिंग और फ्रॉड के केस में मिस राही कपाड़िया को गिरफ्तार करने आए। यहाँ पे राही जो होती है पुलिस जो होती है राही को पकड़कर लेके जा रही होती है। तभी वहाँ पे अनुपमा जो होती है बोलती है प्लीज आप लोग मेरी बेटी को मत ले जाइए, और अनुपमा जो होती है उनको रोक रही होती है। यहाँ पे राही जो होती है प्लीज और बोलती है कि अनुपमा जी ये सब आपकी वजह से, क्योंकि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती। अगर आज इस बार ऐसा हुआ मैं जेल गई तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। यहाँ पे श्राप परिवार एकदम डर जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब से राही अपने आप वार कर लेती है। जी हाँ दोस्तों ऐसा देखते हैं, लेकिन पता चलता है अनुपमा का ये डर एक सपना था, ये कोई हकीकत नहीं थी। अनुपमा एकदम डर जाती, बोलती है ये अच्छा हुआ ये सपना था, अगर ये फिर से ऐसा कुछ गड़बड़ की हकीकत रहा तब तो सब तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद अनुपमा बोलती कि चलो अब सबका काम खत्म हो गया, अब हम लोग भी घर के लिए चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे राही जो होती फिर से रिमाइंडर देती कल सुबह सबको 9 बजे आना है। तो यहाँ पे अनुपमा बोलती है कि ठीक है सब लोग 9 बजे आ जाएंगे तुम। फिर यहाँ पे राही बोलती है कि ठीक है तो अभी आप लोग यहाँ से निकले। यहाँ पे जानकी बहन कहती है अभी नहीं निकलेंगे, अभी हम बहनें अभी यहाँ पे थोड़ा चाय साय पियेंगे, थोड़े से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो राही जो होती है उसको गुस्सा आता है और वो बोल देती है ये कोई पार्क नहीं है, ये जॉब है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे प्रोफेशनल बन के आओ काम करो, कोई गप्पे लड़ाने का पार्क नहीं जहाँ पे आप चाय पियोगे गप्पे लड़ाओगे, जो भी बात करनी है आपको बाहर करनी। अभी तो ये किचन बंद हो रहा है। अनुपमा कोई बात खटक जाती है, जानकी बेन को भी अच्छी लगती है। अनुपमा उसके बाद मना करती, बोलती है ठीक है हम लोग चले जाएंगे, सब जा रहे हैं, सब तुम्हारे रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है कल सब 9 बजे आ जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ कोई लेट नहीं होता है और ये लोग माए हैं तो ये अपने भी काम खत्म करके आती हैं। ठीक ऐसा करके फिर वो जैसे गेट बंद हो रहा होता है, फिर अनु की रसोई का वो पोस्टर जो बाहर फेंका रहता है, तो अनुपमा को किसी का फोन आ जाता है जहाँ पे अनुपमा बात कर रही होती है, थोड़ी सी वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो नहीं बताती। फिर वो राय से बोलती मैं ये पोस्टर लेके जा सकती हूँ बॉस। उसके बाद राय बोलती है हाँ, तो वो अनु की रसोई का पोस्टर लेके जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेम जो होता है डंबल लेके अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो बोलता है कि चलो एक्सरसाइज बाहर करने का तो कुछ मजा ही अलग है। तभी यहाँ पे देखते हैं माही आ जाती है, बादाम शेक ऑफर करती है। तो यहाँ पे प्रेम बोलता है रात को बादाम शेक, वो भी जिम के टाइम बादाम शेक नहीं देते हैं। तो यहाँ पे माही बोलती बाहर का खाने से अच्छा है अंदर का खाओ, ऐसा नुड़ी कहती है, और यहाँ के खाने में तो जादू है। प्रेम बोलता है ठीक है मैं तो ये ले लूंगा। यहाँ पे माही बोलती मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, राही की वजह से आपको अंश को कितना सफर करना पड़ रहा है। पहले तो उसने सब कुछ अपने नाम किया किचन, फिर उसके बाद परिवार में बदतमीजी के बाद आप लोग को रूम से निकाल दिया। प्रेम बोलता है नहीं नहीं राही ने अपना रूम नहीं ऑफर किया था, मैंने और अंश ने ही उसको रूम दिया था क्योंकि वो बेचारी बाहर सो रही थी। माही बोलती है आप तो अच्छे इसलिए आप उसका साइड लोगे, लेकिन आपने देखा है उसका बिहेवियर कैसा, वो लोगों से कैसे एरोगेंट और कितनी बदतमीजी से बात करती है, अनुड़ी का कितना दिल दुखाती रहती है, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद प्रेम बोलते वो सब छोड़िए, देखिए कितना अच्छा मौसम है, जाइए आइसक्रीम लेके आया। माही बोलती हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि बात जो होती है वह अपनी चाल पलट लेती है और वो राही की टीम में आकर राही को खाना खिला रही थी। राही को बोलती तुझे कुछ और चाहिए तो बताओ। यहाँ पे शाह परिवार को तो होश ही उड़ जाती कि बा ऐसे कैसे करी। यहाँ पे माही को लगता है कि ये सब राही करा रही है बात से जबरदस्ती, तो माही से रहा नहीं जाता है और वह जो होती है वहां से तेज से आती है और राही का हाथ पकड़ के खींच लेती है टेबल से, जिसकी वजह से खाना भी गिर जाता है। तो राही बोलती है क्या बदतमीजी है। माही बोलती है ये आपकी क्या बदतमीजी है, आप एक बुजुर्ग से काम करा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती। राही बोलती तो एक बुजुर्ग का चाल चलने का उम्र है, ये जो ये चाल चलती है वो सही है। यहाँ पे माही बोलती कुछ भी चले लेकिन उनकी उम्र का तो लिहाज करिए। राही बोलती मैंने गलत क्या किया, वो खाना ऑफर करी तो मैं खा रही हूँ, उसमें गलत क्या है, तुम्हें क्यों जलन होती रहती है तुम हमेशा। तो यहाँ पे माही बोलती तुमने
प्रेम को घर से बाहर क्यों निकाला। राही बोलती वो मेरा एम्प्लॉय, मैं चाहे जो करूँ, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे आके कहेगा, तुम ही इतनी हमदर्दी क्यों हो रही हो, तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो। माही बोलती क्योंकि आपकी बदतमीजी की हद हो गई, मैं एक इंसान हूँ जिससे मुझे बुरा लगता है सबके लिए। यहाँ पे राही बोलती बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मुझसे तुम ये सब मत खा करो, उसे प्रॉब्लम है तो आके कहेगा, मैं उसको डील फाइनल करूंगी, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, तुम इतना ज्यादा वकालत मत करो। माही बोलती आज तो जवाब देना पड़ेगा, और वो राही का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेती है। राही बोलती तुम मेरा हाथ छोड़ो माही, वरना बुरा हो जाएगा। माही बोलती आज तो जवाब देना ही पड़ेगा, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, कभी अनोड़ी से बदतमीजी करती हैं, अपने नाम पे किचन करा लेती हैं, फिर प्रेम के साथ बदतमीजी करती है, आखिर आप चाहती क्या। यहाँ पे राही बार बार वार्न करती रहती है माही को, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, माही मुझे गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे माही बोलती नहीं मैं आज हाथ नहीं छोड़ूंगी, आपने जो कर रही है वो गलत करी। यहाँ पे राही बोलती तुमने भी तो गलत किया, मेरा खाना अन्न का अपमान करके। यहाँ पे माही बोलती वो गलती से हुआ, तो यहाँ पे राही बोलती सब तो तुम गलती से ही करती हो। और ऐसे ही छीना झपटी में जो होते माही का हाथ पकड़, राही जो होती है माही राही का हाथ पकड़ लेती है, और इसकी वजह से राही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, और माही को जाके दीवार से चोट लग जाती है तड़ाक से, जिसकी वजह से शाह परिवार में जितने भी लोग होते हैं एकदम शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे राही को भी एकदम शॉक लगता है कि इतनी तेजी से माही को घाव लग गया। फिर उसके बाद माही जो होती है वो अपने सर पकड़ लेती है। उसके बाद वहाँ पे अनुपमा जाती है, सीन देखकर उसे बहुत ही तेज से झटका लगता है, और वो बहुत तेज से गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है, और उसका गुस्सा राही के ऊपर फूट पड़ता है कि राही ये सब क्या बदतमीजी, यहाँ पे बदतमीजी हम स्टॉप नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में दिखेंगे कि आज अंश का बर्थडे, जिसके लिए पूरे घर वाले सरप्राइज देंगे, और यहाँ पे धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, जहाँ पे बूढ़े से बच्चे से लेके सब लोग इतने डांस में लग्न हो जाएंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे मस्ती चलती रहेगी। तो फिर से यहाँ पे राही और माही की लड़ाई होगी, और राही जो होती है एक चाटा गलती से बाकी गालों पे जड़ देती है, और जहाँ पे सभी शाह परिवार के लोग शौक हो जाते हैं। देखते हैं आगे होने वाले एपिसोड में और धमाकेदार मसालेदार क्या होने वाला है। ऐसे ही बने रहिए, लाइक को सब्सक्राइब करिए, और मोर अपडेट के लिए यहाँ पे बने रहिए।